नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन और इसके अवैध परिवहन के खिलाफ धौलपुर जिला पुलिस से बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाए बैठी है। एसपी विकास सांगवान के पैने निर्देशन में जिले भर से बजरी माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग द्वारा एक विशेष संयुक्त महाअभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से बजरी तस्करों में अवैध खनन करने वाले में हड़कंप मच गया है। विशेष अभियान के तहत चंबल नदी के उन सभी रास्तों को, घाटों की बारीकी से निरीक्षण किए जा रहे हैं जहां बजरी निकासी की संभावना रहती है। वहीं जिले में सीमाओं पर हर जगह चेकिंग पोस्ट स्थापित किए गए हैं। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध ट्रैक्टर ट्रॉली की जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बाड़ी से खबर देख रहे हैं। अपनों से बिछड़कर जो बेसहारा हो जाते हैं उन्हें अपना घर मिलता है, और जब वही अपना घर अपनों को मिला दे तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। ऐसा ही एक बेहद भावुक और सुखद नजारा बाड़ी के अपना घर आश्रम में देखने को मिला, जहां आश्रम प्रबंधन के अथक और तकनीकी प्रयासों से पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के करीब 1800 किलोमीटर दूर लापता हुए एक प्रभु जी आश्रम में आवासियों को दिया गया नाम 1.5 साल बाद उनका परिवार वापस उनको मिल गया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला अंतर्गत गगमुरी निवासी शंकर गराई करीब 1.5 साल पहले अपनी खराब मानसिक स्थिति के चलते बिना बताए कहीं निकल गए थे। परिवार ने उन्हें जगह तलाशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। आश्रम के नियमानुसार सभी आवश्यक कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई कह सकते हैं कि वो लगातार की जा रही है। आपको साथ ही साथ बताना चाहेंगे, अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग और उनकी टीम ने तिलक लगाया, उनको सम्मान दिया और सराहनीय कदम बताया जा रहा है इस पूरे मामले को। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आज अपना घर आश्रम से 191 प्रभु जी यहाँ से घर जा रहे हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है कि ये अपने घर अपने भांजे के साथ जा रहे हैं। इस आश्रम में जब से खुला है तब से लेके आज तक इतने प्रभुओं को घर भेज दिया है कि हमको सबको बहुत आनंद आ रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे पूरे आश्रम में जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे घर जाएं, क्योंकि अपना घर आश्रम का जो उद्देश्य है वो प्रभुजियों को रखना नहीं बल्कि प्रभुजियों को मिलाना है। आज अपना घर आश्रम से अगली खबर की बात कर लें। चोमू से देख रहे हैं। चोमू के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिगौद कला स्थित प्रसिद्ध जम्बाई माता मंदिर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था का धत्ता चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कुछ ही समय के भीतर मंदिर में ये दूसरी चोरी बताई जा रही है। व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग काफी परेशान है, नाराज भी है। शनिवार को सिंगौद कला के बाजार पूरी तरीके से बंद रखकर मंदिर परिसर के बाहर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अपराधी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक थाना प्रभारी विनोद सांखला ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चोरी के इस मामले के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की जारी है और 14-15 दिनों के भीतर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर मामले का पट्टाक्षेप कर दिया जाएगा और आश्वासन दिया गया है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। लगभग 20 दिन पहले जो जमाई माता जी मंदिर है, इसमें 20 दिन पहले चोरी की वारदात हुई थी। तो उसमें मैं ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं हरी सिंह जी हैं, तेज सिंह जी, हम सब वहाँ थाने पे गए और एसएचओ साहब से हमने मुलाकात की। एसएचओ साहब ने वो बोला कि आप लिखित में दे दो। रिपोर्ट लिखने के लिए उन्होंने बोला, हमने लिखित में रिपोर्ट दी और उन्होंने ये आश्वासित किया था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर चोरी की खुलासा कर देंगे। यहाँ जम्बाई माता मंदिर के अंदर 3 चोर आए, रात को ताला तोड़ के, तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा लेके चले गए। लमसम हमने गिनती नहीं की थी, लमसम 5000 रुपये थे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष कमेटी के हरी सिंह जी शेखावत, उपाध्यक्ष तेज सिंह जी शेखावत, हमारे गांव के जनप्रतिनिधि सरपंच सुरेश कुमार सैनी जी वहां पर गए। वहां पे आज तक FIR दर्ज नहीं की गई। बोल रहे हैं अभी जो आए महेंद्र जी और ये धर्मपाल जी बोल रहे हैं कि आज आए हैं, 15 दिन के अंदर पहले वाली चोरी का कोई फीडबैक नहीं दिया गया। जिस सूचना पे यहाँ मौके पे आए, मौके पे 5-7 आदमी उपस्थित हुए। हरी सिंह जी जो ट्रस्ट मेंबर है वो उपस्थित मिले। मौके पे आके बाकायदे वीडियोग्राफी की गई है और मौके पे CCTV कैमरे वगैरह चेक किए हैं और BTS उठाई गई है और रिपोर्ट प्राप्त करके FIR दर्ज कर ली गई है। 15 दिन के पीरियड में हम पूरी श्री मानेश्वर साहब ने टीम गठित कर दी गई है। टीम गठित के दौरान 15 योग में कोशिश करेंगे पूरी। और कोटा से अगली खबर देख रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा इस वक्त भीषण गर्मी के चपेट में है, जहां पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। इससे झुलसा देने वाली, थका देने वाले मौसम के बीच नेक रहमत एजुकेशन
एंड हेल्पिंग हैंड संस्था अमजन और अग्निशमन पंक्ति के कर्मियों के लिए मानवता का फरिश्ता बनकर सामने है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अबरुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय सचिव आबिद खान के कुशल नेतृत्व में कोटा शहर में विभिन्न व्यस्त और प्रमुख इलाकों में एक राहत अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत चिलचिलाती धूप में लू के थपेड़ों के बीच अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नगर निगम के कर्मचारी, यूआईटी कर्मियों और रजिस्ट्रार ऑफिस के स्टाफ और एमबीएस अस्पताल परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों, सुरक्षा जवानों सहित कई आने वाले असहाय गरीब मजदूरों को शीतल जल वितरित किया गया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जयपुर से खबर। राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में पुलिस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम। जी हां, पुलिस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को, अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको एक बार पूरी खबर फिर से बता देना चाहेंगे। राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में पुलिस ने अवैध और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की विशेष टीमों ने क्षेत्र में संचालित हो रहे स्पा सेंटरों पर अचानक ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस औचक चेकिंग के अभियान में से संचालकों और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की बात करें तो नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 स्पा सेंटरों की बारीकी से जांच की गई और मौके से 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई जो है उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बजाज नगर थाना क्षेत्र में अवैध धंधों पर नकेल कसने के लिए चलाई जा रही। टीम ने जब स्पा सेंटरों के भीतर चल रही गतिविधियों के बारे में बात की, वहां के दस्तावेजों और नियमों की पड़ताल की तो भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी लापरवाही और नियमों की अनदेखी का एक गंभीर मामला सामने आया। यहाँ संजय बाजार में स्थित उचित मूल्य राशन की दुकान संख्या 138 इस समय गंभीर सवालों के घेरे में। आरोप है कि दुकान पर राजस्थान सरकार और रसद विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के कड़े निर्देशों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे के ही गेहूं का अनाधून वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार और रसद विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को घटतोली से बचाने के लिए पीओएस मशीन लिंक इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल करना अनिवार्य किया हुआ है। विभागीय नियमों के अनुसार बिना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के राशन वितरण तकनीकी रूप से गैर कानूनी यानी कानूनी रूप से संभव नहीं है। जयपुर से आदिल खान की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर देख लें। उनियारा से देख रहे हैं टॉक एसपी राकेश रोशन मीणा। जी हां, टॉक एसपी रोशन मीणा के कड़े निर्देशों और उनियारा पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी के कुशल सुपरविजन में पुलिस ने मानव तस्करी और देह व्यापार के काले कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस से मिले बेहद पुख्ता और गोपनीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने झालावाड़, बूंदी जिला पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त महा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने मुंबई से लेकर राजस्थान तक फैले अंतर्राज्यीय देह व्यापार नेटवर्क की पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए 2 बालिकाओं को इस दलदल से मुक्त कराया है। सराहनीय कदम है। वहीं एक अन्य नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसे खरीदने वाले मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अलीगढ़ थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है। इस टीम में थाना अलीगढ़, डीएसटी टॉक और थाना सौंप के जामाज जवानों को शामिल कर संदिग्ध ठिकानों का ताबड़तोड़ कार्रवाई और जांच जो है वो की गई है। उनियारा से राजेश तेन की खास रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के इनपुट पे ये कार्रवाई हुई थी। मुंबई पुलिस, झालावाड़ पुलिस, बूंदी पुलिस और टॉक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 बालिकाएं जो अलीगढ़ थाना क्षेत्र की थी उनको मुक्त करवाया गया है देह व्यापार के काम से। इनको दस्तयाब मुंबई से किया गया था और अलीगढ़ थाना इंचार्ज राजकुमार की निर्देशन में एक टीम गठित की थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक टॉक के निर्देशन पे। विजयनगर क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच गहराते पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। शहबाज बात करें तो शहरवासी को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए विधायक कानावत ने जलदाय विभाग यानी पीएचईडी के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और जलापूर्ति व्यवस्था को तत्काल सुधारने के कड़े निर्देश दिए। विधायक ने कड़े रुख में त्वरित हस्तक्षेप की बात केकड़ी और भिनाए जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से ने विजयनगर के लिए पानी का कोटा यानी 6 mlg मिलियन लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 9 mlg यानी 9 mlg कर दिया है। इससे 3 mlg अतिरिक्त पानी से शहर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित कुमार मोदी ने विधायक को शहर विभिन्न वार्डों में आ रही पानी की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को निरंतर निगरानी रखने के निर्देश। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख लीजिए। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में इस वक्त की सबसे बेहद और बड़ी संवेदनशील खबर सामने आ रही। सवाई माधोपुर क्षेत्र में हुई एक जघन्य वारदात को लेकर साधु संतों और ग्रामीणों का गुस्सा
उबल गया। इस वारदात से आक्रोशित दर्जनों साधु संत और सवाई माधोपुर में भारी संख्या में आए ग्रामीण एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी शवगृह के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर मौजूद संतों और पीड़ित पक्ष ने बेहद कड़ा रुख अपनाते प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही गई है, शव नहीं उठाएंगे ये भी कहा गया, पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। और अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्षेत्र के गांव सुरेवाला के पास इंदिरा गांधी नगर परियोजना फीडर में डूबने से अकाल मृत्यु के ग्रास बने दो सगे दोस्तों के शव पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने दोनों मृत बालकों के शवों को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए रोते बिलखते परिजनों को सौंप दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 4/6/26 को थाना पर सूचना मिली कि इंदिरा गांधी नहर में बनी गांव हरियाणा के 7 लड़के जिनकी उम्र करीब 14-15 साल है नहाने के लिए आए थे, जिनमें 5 नहा के निकल गए और 2 नहर में डूब गए। एसएचओ साहब सराजी लूणा व मेयर साहब के मौके पर पहुंचे। गोताखोरों व आपदा प्रबंधन टीम के से उनको तलाश की गई, लाश का कोई पता नहीं चला। आज सुबह दोनों बच्चों की और धौलपुर से खबर। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत डरुआपुरा आश्रम प्रथम से ग्रामीण विकास और स्वच्छता के दावों की पोल खुलती हुई एक चिंता ग्राउंड रिपोर्ट सामने। सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करने और स्वच्छता मिशन को हर साल लाखों करोड़ों रुपए देने के तरह के बहाने दावे धरातल पर पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे। गंदे पानी बदबूदार कीचड़ की वजह से टापू में बदल चुका है। आप देखिए विजुअल ये, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव के शमशान घाट तक जाने वाला ये मुख्य रास्ता इसी जलभराव और कीचड़ की वजह से पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। लोग आ जा नहीं पा रहे। स्थिति खतरनाक और चिंताजनक बनी। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अरे यार। और भीनमाल से खबर। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भीनमाल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए विनायक नगर इलाके में किराए के मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया है। जिससे क्षेत्र की बात करें तो शातिर मौके से पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को भी दबोच लिया, जिससे क्षेत्र के अन्य नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। धारा की बात करें तो एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान करना थाना पुलिस के सुपुर्द किए गए। बीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। और श्रीमाधोपुर से खबर। बदलते दौर और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच पारिवारिक रिश्तों की डोर को मजबूत करने और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध राजस्थानी संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से श्रीमाधोपुर क्षेत्र के ग्राम लेसाड़िया में एक अनूठी और भावुक पहल देखने को मिली। 2 दिवसीय उद्यान जी हाँ उदयभान शेखावत बाईसा राज स्नेह मिलन समारोह का शनिवार को बेहद भव्य तरीके से रीति रिवाजों के साथ समापन हुआ। राजस्थान सहित देश के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिससे पूरा लिसाड़िया गांव अपनत्व और खुशियों के महक से शराबोर हो गया। बरसों बाद पीहर की माटी चूमने, अपने बचपन के घर आंगन को देखने, पुरानी सहेलियों से रूबरू होने महिलाओं का जज्बात उमड़ पड़ा। कईयों की आंखें नम हो गई। पुरानी यादें, हंसी ठिठोली और बचपन के किस्सों के बीच पूरे आयोजन परिसर में भावनाओं का अनूठा संगम बहता हुआ दिखाई दिया। वक्ताओं ने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में दूसरी और तीसरी पीढ़ी की वे महिलाएं जो महानगरों में रहती हैं, उन्हें अपने मूल संस्कृति, सामाजिक मूल्य और पारिवारिक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए ऐसे आयोजन बेहद जरूरी है। श्रीमाधोपुर से खास रिपोर्ट। चोमू से खबर। युवा शक्ति को देश समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गोविंदगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिनोई में एक शानदार मिसाल पेश की गई है। ग्राम पंचायत भवन गिनोई में युवा चौपाल के तहत एक विशेष मॉडल युवा ग्राम सभा का भव्य आयोजन किया गया। ये अभिनव कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के तत्वाधान में खुशी महिला आजीविका ग्राम संगठन और समुत्कर्ष युवा विकास नवयुग मंडल संस्था के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अनूठी ग्राम सभा में क्षेत्र के युवाओं ने राजनीति और लकीर से हटकर गांव के विकास और सामाजिक सरोकार से जुड़े दूरगामी प्रस्ताव रखे। जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीन समीक्षा की गई है। समापन सत्र में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक रामलाल शर्मा ने युवाओं की इस अनूठी पहल की सराहना की है। चौबू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर। जिले के पल्लू थाना क्षेत्र
के अंतर्गत आने वाले किलानिया गांव में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग टीम ने किलानिया के अवैध रूप से भंडारित स्टॉक की गई राज्य वृक्ष खेजड़ी को हरी गीली लकड़ियों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। हालांकि इस बड़ी कानूनी कार्रवाई के दौरान वन तस्करों और उनके हौसला बुलंद समर्थकों द्वारा वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने और राज कार्य में भारी बाधा पहुंचाने का एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया। वन विभाग की ओर से पीड़ित कर्मचारी के साथ मारपीट, राज्य कार्य में बाधा और जानलेवा हमले को लेकर पल्लू थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई, परिवहन और तस्करी करने वालों के खिलाफ किसी भी सूरत में कार्रवाई की ही जाएगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ट्रैक्टर रेड़ा एक पिकअप थी, उसको पकड़ते टाइम रात के टाइम हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी। उसी के संदर्भ में हमने तहकीकात की तो पता लगा कि खेजड़ी का इलीगल स्टॉक भी उन्होंने कर रखा है। तो आज हम इसको सीज करके ले जा रहे हैं। टीम में कौन कौन सी तहसीलों से आई हुई है आज हनुमान के इस गाँव के अंदर? लगभग पूरे ज़िले से ही हैं। सारे क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, पीलीबंगा, रावतसर, नौर, भादरा। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 में। नमस्कार।